हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे हिरार्किकल इनहेरिटेंस इन पाइथन। हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, हिरार्की तो आपने पढ़ी होगी, आप सभी जानते ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एक कॉलेज में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होते हैं प्रिंसिपल के नीचे, उनके हेड होते हैं जिन्हें बोलते हैं HOD, ठीक है, इस तरह से HOD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HOD 1, HOD 2 और HOD 3। अब इन HOD के अंदर भी यहाँ पे देखिए टीचर होते हैं, इस तरह से टीचर्स होते हैं अगर हम देखें, ठीक। तो टीचर्स में इस तरह की हिरार्की बनती है हमारी। तो इन सब को, ये जो हिरार्की बनती है, अगर इन सब की एक एक क्लास बनाई जाए इन सारी हिरार्की की, तो उनको क्या बोला जाएगा? हिरार्किकल इनहेरिटेंस। तो टीचर में भी और भी बन सकते हैं, जैसे सीनियर टीचर, जूनियर टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह से काफी हिरार्की बन सकती है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो प्रिंसिपल ले लिया मैंने यहाँ पे, पास, ठीक है। फिर मैंने एक क्लास बनाई HOD 1, और HOD 1 ने प्रिंसिपल को इनहेरिट किया यहाँ पे, पास। फिर मैंने क्लास बनाई HOD 2। अब देखिए कितने भी HOD हो सकते हैं, जितने डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एक जो डिपार्टमेंट है वो केमिकल का है, एक मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो इस तरह से कितने भी HOD, हर डिपार्टमेंट के एक एक HOD हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ले सकते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर 1, और ये किसका है? मान लीजिए HOD डिपार्टमेंट 1 का है, ठीक है। इसी तरह से हम ले सकते हैं प्रोफेसर 2, ये भी HOD डिपार्टमेंट 1 का है, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरी प्रोफेसर 3 जो है वो HOD डिपार्टमेंट 2 का है। इस हिसाब से हम अपने क्लासेस बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P इक्वल टू P प्रोफेसर 3 प्रोफेसर 3, ठीक है। ये तो ये नहीं। अब मैं यहाँ पे देखता हूं, अगर मुझे यहाँ पे इसके फंक्शन और एट्रीब्यूट अगर मुझे इसके एग्जीक्यूट करने होंगे, तो इसको MRO क्या होगा, प्रेफरेंस किस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर 3 .MRO प्रेफरेंस हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर 3 के अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई फंक्शन या एट्रीब्यूट एक्सेस करना चाहें, तो इस प्रोफेसर 3 के अंदर वो सर्च करेगा, फिर HOD 2 के अंदर सर्च करेगा, फिर प्रिंसिपल के अंदर सर्च करेगा, और जो फिर उनकी मेन क्लास होती है ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर उसके जो डिफॉल्ट जो इसके मेथड्स और एट्रीब्यूट अटैच होते हैं वो सब, ठीक है। ये प्रेफरेंस होती है। तो MRO से आप किसी भी क्लास के मेथड और उसके पेरेंट के जो मेथड्स वो एक्सेस कर सकता है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए इन सभी के अंदर फंक्शंस बनाने हैं और कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, अपने एट्रीब्यूट बनाने हैं, वो सब कर करके आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। तो जो इनहेरिटेंस था, इतने ही लेवल के, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हिरार्किकल, यही इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे इनहेरिटेंस समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।